नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जो कि होने वाली हमारी क्लास नंबर 6। जो क्लास नंबर हमारी होने वाली है 6। अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका अफर्मेटिव पढ़ लिया था, और हमने ये भी जाना था कि विल और सेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों आती है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इतनी चीजें याद होंगी। बाकी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, गा, गी या गे। इनके अलावा हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब थी वो आती है विल या सेल। विल कब आता है? जब आई और बी ना हो, यानी आई बी को छोड़कर कुछ भी हो दुनिया भर का सब्जेक्ट विल आना है। सेल कब आता है? सेल जब आएगा जब आई बी हो, यानी आई बी के साथ सेल आना है, बाकी कोई भी दुनिया भर का सब्जेक्ट हो उसके साथ विल लगा देना है। ठीक है, लेकिन कल एक चीज मैं बताना भूल गया, वो भी ये है कि मॉडर्न इंग्लिश इस रूल को नहीं मानती। वो अधिकतर जो यूज किया जाता है वर्ड वो विल ही है। आई विल, वी विल, तो आई विल, वी विल ये मोस्टली यूज होने वाला वर्ड है, यानी विल ज्यादातर यूज होता है। अब सेल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, यानी हम किसी के साथ चाहे विल लगा दे चाहे सेल लगा दे, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप यानी निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में क्या होता है? हमारा नहीं दिया होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा जैसे हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या रहने वाली, विल या सेल, उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स बच जाएंगे यानी अदर वर्ड्स। ठीक है, तो लिख लेंगे अपना पहला एग्जांपल। वे कल स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम भगवत गीता नहीं पढ़ोगे, तुम भगवत गीता नहीं पढ़ोगे। पहले दो बना लेते हैं फिर चलेंगे नेक्स्ट। वे कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो वे की स्पेलिंग यानी सब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ क्या आएगा? मैंने बताया विल आएगा, दे विल। नहीं के लिए क्या आ जाएगा हमारा, नॉट। नहीं के लिए क्या आ जाएगा हमारा, नॉट आ जाएगा, दे विल नॉट। और जाने की क्या हो जाएगी, गो, यानी मेन वर्ब हमारी हो गई गो। कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे, गो टू स्कूल। कब जाएंगे? कल जाएंगे, कल। कौन सा कल? आने वाला कल, क्या बोलते हैं, टुमारो। वे कल स्कूल नहीं जाएंगे, तुम भगवत गीता नहीं पढ़ोगे, तो तुम की क्या हो जाएगी, यू। यू के साथ विल, विल के साथ नॉट, यू विल नॉट रीड। क्या रीड करोगे? भगवत गीता, तो दी भगवत गीता, BHAGWAT भगवत, और गीता GIT है। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट, मैंने कहा हम
आज फिल्म नहीं देखेंगे, हम आज फिल्म नहीं देखेंगे। तो हम की क्या हो जाएगी, वी के साथ क्या आएगा, सेल, वी सेल, नहीं की क्या हो जाएगी, नॉट, और देखने की हो जाएगी वॉच। क्या देखेंगे, फिल्म। फिल्म को क्या कहते हैं, या तो मूवी कह सकते हैं हम। तो वी सेल नॉट वॉच दी मूवी। फिर नेक्स्ट हमारा, मैंने कहा विद्यार्थी अपना काम नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपना काम नहीं करेंगे, तो विद्यार्थी की क्या हो जाएगी, दी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ना तो आई है ना वी है, तो क्या आ जाएगा, विल, और नहीं की तो नॉट। काम करने क्या हो जाएगी, काम करने की होती है डू। क्या होती है करने की, करने को होती है डू। अब अपना काम है, और यहाँ पर दिया हमारा विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा कोई है तो हिज तो आएगा नहीं, हिज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, देयर। अपने के लिए क्या आ जाएगा, देयर। द स्टूडेंट विल नॉट डू देयर वर्क। द स्टूडेंट्स विल नॉट डू देयर वर्क, यानी विद्यार्थी अपना काम नहीं करेंगे। कितनी बात हो गई क्लियर, 4 कर लिए, और कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है एग्जाम्पल्स की। चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी फर्स्ट टाइप पे। इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव हम करते हैं दो तरह से, क्या फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में। फर्स्ट टाइप में क्या कहा था मैंने कि जो क्या शब्द है वो कहाँ आता है, वो आता है शुरू में, सेंटेंस के शुरू में आता है। क्या क्या शब्द, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला आता है हेल्पिंग वर्ब यानी विल या सेल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब क्या रहनी है, फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड्स, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा क्या क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे। मैंने पूछ लिया भैया क्या तुम खाना खाओगे, मेहमान आए, तो हमने कहा बिल। बिल क्यों लगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, बिल यू हो गया। अब नहीं तो दिया नहीं, तो नॉट नहीं आएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है खाना, तो खाने क्या हो जाएगी, ईट। क्या क्या खाओगे, खाना, विल यू ईट दी, सॉरी द फूड, विल यू ईट द फूड। ठीक है, नेक्स्ट। क्या हम
शिमला नहीं जाएंगे। क्या हम शिमला नहीं जाएंगे? दूसरा लिख दे रहा है। अच्छा, इसी का एक अपडेटेड वर्जन। क्या हम इस गर्मियों की छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी में शिमला नहीं जाएंगे? यही लिख लो, शिमला नहीं जाएंगे। बस इसका थोड़ा अपडेट कर दिया है। तो पहले ये बनाएंगे कि हम शिमला नहीं जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर देना है और हस्ती को बनाते हुए चलना है। क्या हम शिमला नहीं जाएंगे? तो हम के साथ क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी सेल। हम के लिए आ गया हमारा बी। अब नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारा नॉट। अब जाने क्या हो जाती है? जाने को हो जाती है गो। कहाँ जाएंगे? शिमला। ले चलो भैया शिमला में। Shall we not go to शिमला? क्या हम इस गर्मियों की छुट्टी में शिमला नहीं जाएंगे? अब सेम बनना है। क्या हो जाएगा? सेल। सेल वी। बी के बाद नॉट। नॉट के बाद गो। गो के बाद टू। कहाँ जा रहा है? शिमला। Shall we not go to शिमला? अब इन गर्मियों की छुट्टी में, इस गर्मियों की छुट्टी में तो क्या आ जाएगा? मे के लिए इन, इसके लिए दिस, इन दिस समर वैकेशन। गर्मियों की छुट्टी क्या कहते हैं? समर वैकेशन। हो गया। Shall we not go to शिमला इन द समर वैकेशन? इसको एक बार चाहे और देख लीजिए आराम से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हमारा सेकंड टाइप। हम क्या करते हैं? हमारा सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में क्या होता है? जो हमारा क्वेश्चन वर्ड, जैसे हमने कहा था कि जो क्या वर्ड है वो सबसे पहले आ जाता है। फर्स्ट टाइप में किया था। सेकंड टाइप में क्या होगा कि जो क्या शब्द है वो सेंटेंस के बीच में दिया होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में दिया होता है। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा? क्या जो वर्ड है, क्या बीच में आता है। क्या कहाँ आता है? बीच में। या तो कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, या कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, वर्ड दिया हो या आ जाए। दो ही कंडीशन है, या तो क्या बीच में हो या कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कौन सी, किस लिए, किस लिए, किसके लिए, कब, क्यों। सॉरी, पेन ही गिर गया आज। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए या किस लिए वगैरह, ये सब वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हमारा सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला लेने वाला है, फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आने चाहिए,
क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? नॉट। नॉट के बाद क्या होगा? हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के बाद क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या होगा? हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इतनी चीजें नोट कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड का क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए, किस लिए इत्यादि। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, फिर मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखना चाहे अदर वर्ड लिख लीजिए, फिर लास्ट में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हमारे एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने कहा वह क्यों दिल्ली जाएगा, या वह दिल्ली क्यों जाएगा? वह क्यों दिल्ली जाएगा या वह दिल्ली क्यों जाएगा? तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वाई। हमने कहा क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी वह के अकॉर्डिंग, तो विल आ जाएगा, और हेल्प सब्जेक्ट आ गया ही, वाई विल ही। जाने क्या हो जाएगी? गो। कहाँ जाएगा? टू दिल्ली। वाई विल ही गो टू दिल्ली। ठीक है, फिर मैंने कहा दूसरा, तुम किताब कब पढ़ोगे? तुम किताब कब पढ़ोगे? तो कब की क्या हो जाएगी? कब की हो जाएगी व्हेन। तुम के लिए क्या आ जाएगा? हमारा सब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। विल के बाद यू। यू के बाद पढ़ने क्या हो जाएगी? रीड। रीड किताब यानी दी या द बुक। दी तो नहीं बोलेंगे, द ही बोलेंगे यहाँ पर। व्हेन विल यू रीड द बुक। फिर तीसरा, मैंने कहा वे खेल क्यों नहीं खेलेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे? तो क्या हो जाएगा? क्योंकि क्या हो जाएगी? बाय। बाय के बाद आएगा बे के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल आएगी, और बे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? दे। तो हो गया वाई विल दे। अब दे के बाद क्या आएगा? खेलना, यानी खेलेंगे। खेलने क्या होती है? सॉरी, पहले तो क्या आएगा? नॉट। नॉट दिया है तो हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या जाता है? नॉट। खेलने की स्पेलिंग प्ले। खेलेंगे क्या? खेल। प्ले दी। मैं प्ले कह दूं तो भी कोई दिक्कत किसी को? प्ले माने भी खेल ही होता है, और गेम माने भी खेल ही होता है। तो चाहे प्ले लिख लें चाहे गेम लिख लें, दोनों ही चीजें अपनी जगह पर ठीक है। एक चीज के, एक शब्द के सिनोनिम बहुत सारे होते हैं, ये आपको ही पता है। तो चाहे प्ले लिख लें चाहे गेम लिख लें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, वह विद्यालय कब जाएगा? वह विद्यालय कब जाएगा? तो वह की क्या हो जाएगी? पहले तो वैन की आएगी, तो वैन हो गया। अब वह की होती है ही के साथ क्या आएगा? विल। वैन विल ही। अब जाने क्या हो जाएगी? जाने फिर से गो लगा देंगे। कहाँ जाएगा? विद्यालय। विद्यालय की यानी स्कूल। वैन विल ही गो टू स्कूल। तो इतना ही है सेंटेंस अपना। ये भी सेंटेंस अब पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नेक्स्ट हमारा टेंस जो होने वाला है होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।